क्लास में हमने किया था पॉइस्टार बेन जॉनसन की कॉमेडी। सो जो नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट कॉमेडी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वॉलपोन द फॉक्स इसका पूरा नाम है, एंड इसका जो पब्लिकेशन है दैट इज 16066। और ये एक बिस्ट फिबल है। यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको एक एनिमल से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सो बोलपोन है, सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी पढ़ने से पहले, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, तो इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे हम कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। सो बोलपोन है, ही इज ए वेनिशियन जेंटलमैन। वेनिशियन मतलब ये एक इटली का रिच पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा सोना है। ये ग्रेडी भी है एंड ये लोगों को मतलब चीट करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे जो भी सोना है, सोने से इसको काफी लगाव है, तो बेवकूफ बनाकर इसे, क्योंकि इसका कोई वारिश नहीं है, ये खुद अकेला है। और एक इसका सेकंड जो इसका साथ रहता है दैट इज मोस्का। मोस्का इसका सर्वेंट है जो इसके साथ रहता है। एंड थर्ड जो पर्सन है इसमें वोल्टर। वोल्टर है, एक लॉयर है वो। एंड कोर्विनो है, ये एक मर्चेंट है, व्यापारी है। और सेलिया है, वो कोर्विनो की वाइफ है। सो कोर्बेशियो है, ये एक ओल्ड रिच पर्सन है, ओल्ड पर्सन है ये काफी। एंड बोनेरियो है, ही इज द सन ऑफ कोर्बेशियो। सो ये कोर्बेशियो का सन है। सो यहाँ ये जो 3 जो कैरेक्टर है, मेनली वोल्टर, कोर्विनो और कोर्बेशियो, ये है दे वांट टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ वोल्पोन। सो वो वोल्पोन के पास जाते हैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए, ताकि मरने के बाद, क्योंकि उसका कोई वारिश नहीं है, तो वे ये तीनों इतने लालची हैं, वो चाहते हैं कि वो उसकी फ्लैटरिंग करते रहते हैं, चापलूसी वोल्पोन की एवरी टाइम, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी है वो मरने से पहले इनके नाम कर दे। अब वोल्पोन है, स्टोरी क्या होती है इसमें, 2 कैरेक्टर्स और हैं, ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ आप इनका नाम ध्यान में रख लो, क्योंकि मे बी दे कैन आस्क यू एनी टाइम। सो सर पॉलिटिक वुड बी एंड लेडी वुड बी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। एंड एक है पेरीग्रीन। पेरीग्रीन भी एक ड्राइवर है इनका। तो ये तीनों कैरेक्टर हैं, सिर्फ नाम ध्यान में रखो। तो ये प्ले ओपन होता है कि वोल्पोन है, वोल्पोन ही इज वर्शिपिंग हिज गोल्ड। उसके पास बहुत सारा गोल्ड है और उसकी वो पूजा कर रहा होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से प्लेस से बिलोंग करती है, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट टू माई गोल्ड ओपन द श्राइन दैट आई मे सी माई संत। तो ये लाइन है वो वोल्पोन के द्वारा बोली गई है, और ये लाइन है वो वोल्पोन की ओपनिंग लाइन मानी जाती है। जब प्ले ओपन होता है तो वोल्पोन है वो अपने सोना, जो उसके पास बहुत ज्यादा सोना है क्योंकि वो रिच पर्सन है और वो खुद अकेला है, एक उसका सर्वेंट है जो दोनों साथ घर में रहते हैं, तो वो सुबह उठकर हर रोज सोने की पूजा करता है। उसका जो सर्वेंट है मोस्का आता है, और जो मोस्का और जो वोल्पोन है दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाए ताकि लोग उनसे मिलने आए। तो वो प्लान बनाता है मोस्का, एंड वोल्पोन कहता है कि वोल्पोन है वो ही मेक ए प्लान टू बिकेम से इल, कि बीमार होने का बहाना बनाकर वो प्लान बनाते हैं कि वह बीमार हो गया, सो दैट पीपल came to meet with him and bring a expensive or varieties of gift for him, कि लोग उससे मिलने आए और इस बहाने वो उससे मिलने के चक्कर में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, इवन उससे सोने से बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो लोग उसके लिए सोना लाए गिफ्ट में या कुछ एक्सपेंसिव ऐसे गिफ्ट लाए, क्योंकि ये वोल्पोन है वो भी बहुत ग्रेडी पर्सन है, लोगों को बेवकूफ बना के लूटता बहुत है इस बहाने, ताकि उसके पास बहुत ज्यादा गोल्ड है वो इकट्ठा कर सके। फर्स्ट जो पर्सन आता है वोल्पोन की बीमारी का जो बहाना सुनकर फर्स्ट पर्सन है वो आता है, तो वो है वोल्टर। वोल्टर एक लॉयर होता है, तो ये भी चाहता है कि वो उसके लिए क्या एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके जाता है वोल्पोन के लिए, ताकि वो खुश होके इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके वोल्टर के नाम कर दे। ये एक पहले से एक लॉयर है एक अच्छा। फर्स्ट पर्सन है वो ये आता है। सेकंड है वो कोर्विनो है, सेकंड पर्सन कोर्विनो है, उससे पहले कोर्बेशियो आता है।
सो कुर्बेसियो खुद एक बहुत ज्यादा ओल्ड पर्सन है, लेकिन ही इज ऑल्सो बिलोंग टू द रिच फैमिली, काफी रिच पर्सन है, लेकिन वो वोल्पोन से भी ज्यादा ओल्ड एज है, लेकिन उसको भी ही हैज ए ग्रिड फॉर मनी, उसको भी एक जो पैसा है उसकी भूख है, तो वो भी जाता है इसके पास वो गिफ्ट नहीं लेके जाता है, वो वोल्पोन के लिए एक मेडिसिन लेके जाता है कि बीमार है वो, तो उसके लिए मेडिसिन लेके जाता है। तो थर्ड में जो अब वोल्पोन है, वोल्पोन ही हैज लिसन अबाउट द मोस्का दैट कोर्बेशियो है, सॉरी कोर्विनो है, ही हैज ए ब्यूटीफुल वाइफ सेलिया। तो उसने सुन रखा था कि जो कोर्विनो है उसकी वाइफ सेलिया है, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल वीमेन इन द वेनिश, कि पूरे वेनिश में ही वो बहुत ज्यादा सुंदर लेडी है। सो वोल्पोन क्या करता है, ही वॉन्ट्स टू मीट हर, वो उसको देखना चाहता है, उसको मिलना चाहता है। एंड नाउ वो मॉस्का है, ही मेक ए प्लान फॉर द वोल्पोन, वो वोल्पोन के लिए प्लान बनाता है, एंड ही ट्राई टू मेक ए फूल टू द कोर्विनो, वो कोर्विनो है जो सेलिया का हस्बैंड, उसको फूल बनाते हैं। एंड मोस्का कहता है कि इफ ही अलाउ हिज वाइफ टू स्लीप विद वोल्पोन देन ही इमीडिएटली रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, कि अगर वो अपनी वाइफ सेलिया को अलाउ करता है वोल्पोन के साथ मतलब स्पेंड करने के लिए नाइट या डे, तो इससे क्या होता है कि इसकी जो इलनेस है वो रिकवर हो जाएगी और वोल्पोन है इससे ठीक हो जाएगा। और वो ये भी कहता है कि वोल्पोन है वो इससे खुश होकर ही विल गिव ऑल हिज मनी टू कोर्विनो, और वो कोर्विनो को जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको खुश होकर दे देगा। तो इस ऐसे बेवकूफ बनाता है कोर्विनो को। ना कोर्विनो है ही ऑल्सो ए ग्रेडी पर्सन, एंड ही सेज हिज वाइफ टू go to the house of the Volpon and spend a time with him। सो वो क्या करती है, वो रिजेक्ट कर देती है, वहां जाती है, लेकिन वो उसको छोड़ के वहां से निकल लेता है। ना वोल्पोन है, ही केम्स इनटू द रूम ऑफ द सेलियाज एंड शी रिजेक्ट हिम एट द फर्स्ट टाइम, वो उसको रिजेक्ट कर देती है, बट he says that I have everything, like I have gold money everything and I will make you my heirs, मतलब मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी है उसका नेक्स्ट जो वारिस होगा, मतलब मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम कर दूंगा। बट सी रिजेक्ट्स एंड ही ट्राई टू कन्विंस हिम बाय फोर्स, उसको ट्राई करने की कोशिश करता है, मतलब रेप करने की कोशिश करता है उसका। सो सडनली जो कोर्बेशियो का सन है बोनेरियो इज ए गुड पर्सन, सो वो आता है वहाँ एंड ही सेव टू द सेलिया फ्रॉम द वोल्पोन, वो सेलिया को वोल्पोन से बचाता है। एंड नाउ व्हाट हैपेंड, देयर इज ए कोर्ट केस एंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रेप। तो यहाँ एक कोर्ट केस होता है मतलब रेप के ऊपर, कि वोल्पोन है उसने जो सेलिया है उसका रेप करने की कोशिश की है, तो कोर्ट केस है वो चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि सभी जो लोग हैं लाइक वोल्टर कोर्बेशियो इवन हिज हस्बैंड कोर्विनो, ये सभी इतने ग्रेडी होते हैं कि अगर वो वोल्पोन के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनसे वो कहीं किसी दूसरे को न दे दे, इसलिए वो सभी उन्हीं के साथ होते हैं। और इवन कोर्विनो जो सेलिया का हस्बैंड है वो भी मना कर देता है, मतलब रिजेक्ट करता है वो कि वोल्पोन है उसने उसकी वाइफ का है रेप नहीं किया या रेप करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो बोनेरियो है वो सेलिया के साथ होता है, और उल्टा ये सेलिया और बोनारियो है दोनों को फंसा देते हैं कि दे बोथ ट्राई टू मीट टू ईच अदर, दे बोथ ट्राई टू मेक ए लव विद ईच अदर्स, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे ये ऐसा करके। लेकिन वहाँ क्या होता है कि कोर्ट में केस अभी स्टिल गोइंग ऑन, अभी फैसला जो लास्ट जो फैसला होना था वो नहीं हुआ, और उस केस को क्या कर देते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। सो जो वोल्पोन है ही इज फ्री, एंड लास्ट टाइम ही ऑल्सो मेक ए फूल टू द पीपल टू टू स्प्रेड द न्यूज दैट ही इज
ही इज क्या मैड की ही इज सॉरी डाइड कि वो मर चुका है। तो वो मॉस्को को कहता है कि लास्ट टाइम में लोगों को फिर से एक बार बेवकूफ बनाते हैं और कुछ और एक्सपेंसिव गिफ्ट ताकि लोग लेने आएंगे, उससे मिलने आएंगे। तो वो लोगों को बेवकूफ बनाता है कि जो वोल्पोन है ही हैज डाइड एंड ऑल हिज प्रॉपर्टी इज गिवन टू हिज सर्वेंट मॉस्का, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उसके सर्वेंट था मॉस्का उसको दे देगी। सो अभी ये तीनों जाते हैं, वोल्टर, कोर्विनो एंड कोर्बेशियो। दिस थ्री पर्सन गोज टू द हाउस एट द वोल्पोन्स एंड वोल्पोन है वो उसने अपना रूप एक ऑफिसर का रूप डिस्गाइज कर रखा है, तो वोल्पोन भी उन्हीं में होता है और वो सुनता रहता है, ठीक है, कि लोग हैं वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं उसके डेथ पे तीनों। तो वो तीनों जाते हैं वहां मिलते हैं उससे और वो तीनों मॉस्का से मिलते हैं कि मॉस्का है वो उल्टा हमें मतलब फंसा रहा था कि उससे मिलने आओ और खुद वायरस है वो बन गया उसकी प्रॉपर्टी का, ऐसे करके ये चलता रहता है। तो फिर क्या होता है लास्ट में जो केस चलता है कोर्ट में, सो कोर्ट में सभी प्रेजेंट होते हैं वहां और जो मॉस्का है, मॉस्का क्या करता है ही वो जो ही टेक द बेनिफिट ऑफ द प्लान, जो र्यूमर उन्होंने फैला रखा था कि वोल्पोन डाइड हो चुका है, अब वो क्या करता है और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसने मॉस्का के नाम कर दी, तो मॉस्का रियल में उसका वारिस बन जाता है और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो खुद के नाम कर लेता है। सो इट केम्स टू नो इन द कोर्ट व्हेन कोर्ट केस इज गोइंग ऑन एंड व्हेन जज इज आस्क्ड टू, सो यहाँ जो लॉयर होता है वो वोल्टर ही ऑलरेडी होता है और जो वोल्टर होता है वो वोल्पोन के साथ ही होता है, क्योंकि उसको वो ये सोचता है अगर वोल्पोन जैसे उसकी पनिशमेंट से रिलीज हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम कर देगा ना। कोर्ट में केस चलता रहता है और जो वोल्पोन है, जो मॉस्का है वो कहता है कि जो वोल्पोन है ही हैज ऑलरेडी डाइड एंड हिज ऑल प्रॉपर्टी नाउ इज माइन। सो वो कोर्ट में ऐसे बोलता है ना, वोल्पोन है वो अपना जो रूप डिस्गाइज कर रखा था उसको रिलीज कर दे, एक्सपोज कर देता है एंड ही सेज आई एम अलाइव, आई एम हियर। और वो पूरा जो भी स्टोरी उसने बनाई थी मॉस्का के साथ कि मैंने लोगों के साथ ये किया, बीमार, फर्स्ट हमने इल होने का बहाना किया, सेकंडली हमने जो डाइट का प्लान है वो भी मैंने ही बनाया था और सब कुछ एक्सपोज कर देता है। तो लास्ट में जो कोर्ट है उन सबको सजा दे देती है, उनको पनिशमेंट देती है सभी को, ठीक है। तो लास्ट में सबको पनिशमेंट मिलती है, कोई भी नहीं छूटता इसमें, वोल्पोन, मॉस्का, वोल्चर, कोर्बिनो, कोर्बेशियो सभी को लास्ट में पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये प्ले इतना है, आपको मेनली जो कैरेक्टर्स ध्यान में रखनी है, तीनों जो ग्रेडी पर्सन है हु वांट टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ वोल्पोन, जो वोल्पोन की प्रॉपर्टी है उसको लेना चाह रहे थे, एंड ये मॉस्का इसका ओनली सर्वेंट है जो लास्ट में उसकी प्रॉपर्टी है वो लेता है, ठीक है। सर पॉलिटिक वुड भी और लेडी पॉलिटिक वुड भी आते हैं, उससे मिलते हैं एक बार, वोल्पोन के घर पे आते हैं, ये सिर्फ इनका कोई रोल नहीं है ज्यादा, ठीक है। और ये जो कोटेशन है गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट टू माय गॉड, ये आपको याद रखना है, ये इसी प्ले से है, ठीक है। सो वोल्पोन था, इसको हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है, इससे ज्यादा उसकी कुछ भी स्टोरी नहीं है, सिर्फ आपको स्टोरी और मेन कैरेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है।